जी महाराज और वामनदेव के बीच के आदान प्रदान। और कल हमने देखा किस प्रकार यद्यपि वामनदेव बताते हैं कि मैं संतुष्टि ब्राह्मण हूँ, अर्थात इंद्रियों को दमन करने वाला और केवल आध्यात्मिक मार्ग में संतुष्ट रहने वाले, ये ब्राह्मण का लक्ष्य है, ये ब्राह्मण का गुण है। तो इस प्रकार से वामनदेव ने बताया कि मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है। अगर कोई लोभी होगा, इंद्रियां उसकी संयमित नहीं होंगी, तो फिर चाहे पूरी पृथ्वी का ऐश्वर्य उसको मिल जाएगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। और अगर कोई भगवान की सेवा में, आध्यात्मिक मार्ग में संतुष्ट होगा, तो फिर बाह्य वस्तुओं की उसको आवश्यकता नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया किस प्रकार व्यक्ति को आ, आध्यात्मिक इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्यरत होना चाहिए, अर्थात आत्मा की तुष्टि के लिए कार्यरत होना चाहिए। और इसी श्रृंखला में अब जब बलि महाराज संकल्प लेने के लिए तैयार थे कि वो अब दान देंगे, उस समय शुक्राचार्य उनको रोकने का प्रयास करते हैं। श्री शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्यय कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधक। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। ओह सॉरी। ये सुनीता माता जी पढ़िए। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र, ये वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु हैं। ये कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले जो वचन बोला वो सही बोला कि ये भगवान स्वयं आए हैं। यद्यपि पिता माता बनाए हैं, लेकिन स्वयं है। लेकिन दूसरे वचन में बता रहे हैं देवानाम कार्य साधका, ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए आए हैं। देवानाम का सब में भगवान का अवतार का प्रयोजन भी यही होता है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम वृदन्ते युगे युगे। इंद्र इत्यादि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान युग अवतार लेते हैं, अलग अलग मनवंतर अवतार लेते हैं इत्यादि। तो यहाँ पर इतनी बात तो सही बोली है कि भगवान रूप लिए हैं, एक ब्रह्मचारी का माता पिता ग्रहण किए हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो क्या करना चाहिए? कोई प्रमाणित गुरु होता तो बोलता शरणागत होना चाहिए, लेकिन वो कुछ और बोलते हैं। प्रतिश्रुतं तवैतस्मै यदनर्थम अजानता न साधु मन्ये दैत्यानां महानोपगतोन्य अन्य अन्ययः। हरिप्रिया माता जी। तुम यह नहीं जान पा रहे कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इससे असुरों से भारी क्षति होगी। हम्म। जैसे एक प्रवचनकर्ता प्रवचन दे रहे थे, तो वो प्रवचन करते करते बोलते हैं भगवत गीता कितना महान ग्रंथ है, भगवत गीता का पाठ करने से हम सब कुछ समझ सकते हैं, भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए। और भगवत गीता इतना महान ग्रंथ है कि देखो कृष्ण भगवत गीता के कारण कृष्ण बने, नहीं तो बेचारे माखन चोरी करते फिर रहे थे। तो शुरुआत व्यक्ति ने अच्छी की, लेकिन बाद में जाके खीर में राख डाल दी। उसी तरह यहाँ पर शुरुआत बहुत अच्छी की शुक्राचार्य ने कि हाँ भगवान है, इतना सुंदर रूप से आए, लेकिन फिर बोल रहे हैं तुम्हें पता नहीं कितने अनर्थम, तुम बहुत गलत स्थिति में फंसने वाले हो। तुमने प्रतिज्ञा ले ली, ये अच्छी बात नहीं है तुमको, और ससुर जाति को बड़ी क्षति होने वाली है, तुमको इनको कुछ दान नहीं देना चाहिए। ईशते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतं दास्यति आच्छिद्य शक्राय माया मान्वको हरि। अनुपम राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा विद्या लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा।
तो भगवान का काम ही यही है, सब कुछ लेना। लोग धोखे में रहते हैं कि हम भगवान के पास जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन वास्तव में भगवान का काम क्या है? सब कुछ ले लेना। क्योंकि ये वस्तुएं व्यक्ति को केवल कष्ट और कष्ट देंगी। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योना ये बते। तो वास्तव में बताया जाता है कि ये केवल और केवल जितनी इंद्रिय सुख के संस्पर्श में जीव आएगा उसको कष्ट मिलने वाला है। तो जब माता पिता देखते हैं कोई वस्तु बच्चों के लिए हानिकारक है, तो माता पिता वो बच्चों से दूर रखते हैं। तो उसी तरह से भगवान ये सारी वस्तुएं यहाँ पर बताया, भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश, शिक्षा, ये सब भगवान अपने भक्तों के अगर जीवन में देखेंगे ये बाधा बन रही है तो दूर कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद ने कई बार अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। हम लोग अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, 7 से 8 बार प्रयास किया। लेकिन बॉम्बे में जब पहली बार प्रभुपाद ने ये श्लोक पढ़ा, यस्याम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, कि भगवान जिनके ऊपर अनुकंपा करते हैं सब कुछ ले, तो अपने गुरु भ्राताओं को उन्होंने ये श्लोक दिखाया। तो उनके गुरु भ्राता बोलते हैं ये एकदम आपके ऊपर लागू होता है, एकदम सब कुछ भगवान आपका ले रहे हैं। और बाद में अंततः जब प्रभुपाद की फैक्ट्री में चोरी हुई, आग लगी इत्यादि, तो प्रभुपाद इसी श्लोक को बोल करके हंसने लगते हैं कि देखो अब भगवान ने मेरा सब कुछ ले लिया। तो जो वस्तुएं भक्ति में बाधा रहती हैं भगवान उनको लेते हैं, और इसके लिए डरना नहीं चाहिए। जो भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो भगवान हमसे कुछ लेंगे तो भी हमारी भलाई के लिए लेंगे। तो ये विश्वास भक्त को होना चाहिए। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रसंग में बताया कि हरि शब्द छीन लेने वाले का घोतक है। यदि कोई अपना संबंध भगवान हरि से जोड़ता है तो वे उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं, और प्रारंभ में ऊपर से ऐसा लगता है कि भगवान उसकी सारी संपत्ति, कीर्ति, शिक्षा तथा सौंदर्य का हरण कर रहे हैं। जैसा श्रीमद् भागवतम 10 में कहा गया है, यस्या अहम अनुग्रहमी हरिष्यते तदनम शनैः। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, मैं अपने भक्त पर जो पहला अनुग्रह करता हूँ वह यह कि मैं उसका सब सब कुछ, विशेषकर उसका भौतिक ऐश्वर्य अर्थात धन हर लेता हूँ। निष्ठावान भक्त के प्रति भगवान का यह विशेष अनुग्रह होता है। यदि निष्ठावान भक्त कृष्ण को सर्वोपरि सर्वोपरि चाहता है, किंतु यदि वह भौतिक पदार्थों से भी आसक्त रहता है तो उसका धन कृष्ण भक्ति की प्रगति में बाधक बनता है। तो भगवान चालाकी से उसका सारा धन हर लेते हैं। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि यह वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा। इस प्रकार वे यह सूचित करते हैं कि भगवान मनुष्य का सारा धन और उसका मन भी छीन लेंगे। यदि कोई भगवान के चरण कमलों पर अपना मन अर्पित कर देता है, स वे मनः कृष्ण पदारविंदो, तो वह सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व दे सकता है। यद्यपि बलि महाराज भक्त थे, किंतु वे भौतिक संपत्ति के प्रति अनुरक्त थे, अतएव भगवान ने उन पर विशेष कृपा की और वामन रूप धारण करके उनकी सारी संपत्ति एवं उनके मन को भी उनसे छीन लिया। गुरु महाराज बताते थे प्रवचन में कि हम भगवान को दे भी कह सकते हैं, हमारे पास एक टूटा फूटा कटोरा है भीख मांगने का, यही हमारा जीवन है। तो भगवान बोलते हैं कटोरा मुझे दे दो, तो भी हमको डर लगने लगता है, अरे मेरा कटोरा चला जाएगा तो भीख कैसे मांगूंगा, तो उसमें हमको डर लगता है। भगवान जब वो कटोरा लेते हैं तो इतनी संपदा देते हैं, आध्यात्मिक संपदा, कि फिर और भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। तो उसी प्रकार से भक्त को भगवान के ऊपर पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। जो अनुकूल है भगवान बिल्कुल रखेंगे, जो प्रतिकूल है भगवान ले लेंगे। और ये हमारे साथ तभी होगा जब हम भक्ति में गंभीर होंगे। तो नए नए जब हम भक्ति में आते तब तो बिल्कुल डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है अभी इनका ये स्तर ही नहीं है। टीचर वही स्तर का एग्जाम लेता है जो एग्जाम बच्चा पास कर सके। तो जब कोई गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान उसको मदद करने के लिए इस तरह वस्तुएं छीन लेते हैं। प्रभुपाद क्या बोले, धन छीनते हैं लेकिन मन भी छीन लेते हैं। और अगर मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो भक्ति में परिपक्व हो जाता है। त्रिभिक्रमैरिमल्लोकान् विश्व का यः क्रमिष्यति, सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़ा वर्तिष्यसे कथम। यश प्रभु प्रिय। उन्होंने दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है।
किंतु जब तुम देने इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निकट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम कैसे जियोगे? तो तुमने यद्यपि वचन दे दिया, लेकिन अब तुम पूरा सब कुछ जब खो दोगे तो तुम अपना जीविका कैसे चलाओगे? तो लोग इस तरह शुक्राचार्य की तरह हमको भी समझाते हैं, यही चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तुम बाबा जी बन जाओगे। तो ये तो अच्छा है ना, बाबा जी बन जाएंगे तो। लेकिन लोग डराते हैं, तो उसी तरह शुक्राचार्य डरा रहे हैं, तुम कैसे जियोगे, तुम्हारा कैसे? जो भगवान गर्भ में हमारा पालन पोषण किए, उनको सर्वस्व देने से क्या हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे? लेकिन जो मूर्ख मार्गदर्शन है, मार्गदर्शन देने वाले हैं, वो इस तरह बातचीत करते हैं। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य: बलि महाराज तर्क कर सकते थे कि मैंने तो केवल 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु प्रकांड विद्वान ब्राह्मण होने के नाते शुक्राचार्य तुरंत समझ गए कि यह हरि की चाल है, जो वहां झूठे ही ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए हैं। मूढ़वर्तीस्य से कथम शब्द बताते हैं कि शुक्राचार्य पुरोहित वर्ग के ब्राह्मण थे। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से दक्षिणा प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। अतः जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि महाराज ने अपना सारा आधिपत्य खतरे में डाल दिया है, तो वे समझ गए कि इससे न केवल राजा पर अपितु स्वयं शुक्राचार्य के परिवार पर वज्रपात हो जाएगा, क्योंकि उनका परिवार महाराज बलि की कृपा पर निर्भर था। एक वैष्णव तथा एक सम्राट ब्राह्मण में यही अंतर होता है। स्मार्त स्मार्त ब्राह्मण सदैव भौतिक लाभ की बात सोचता है, जबकि वैष्णव सदैव भगवान को प्रसन्न करने में रुचि लेता है। शुक्राचार्य के कथन से प्रतीत होता है कि वे हर दृष्टि से स्मार्त ब्राह्मण थे, जिन्हें निजी लाभ में ही रुचि थी। तो उनको अपनी चिंता ज्यादा है, अपनी दक्षिणा की चिंता ज्यादा है कि अगर मेरा यजमान गरीब हो गया तो मेरी दक्षिणा कहाँ से मिलेगी? तो जैसे लोग जब ऐसी एडवाइस देते भी हैं कि तुम आध्यात्मिक रूप से बढ़ जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वास्तव में वो चिंतित रहते हैं कि हमारा क्या होगा। ये अभी तो हमको पार्टी में ले जाता था, अभी तो हमको ये घुमाता फिराता था, हमारे साथ ये गाली गलौज करता था, अभी ये सब काम ये छोड़ देगा। तो वास्तव में उनके स्वार्थ के लिए हमें भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वैसा शुक्राचार्य का भी यहाँ पर उद्देश्य दिखता है। क्रमतोगाम पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो खं च कायेन महता तातिर्यस्य कुतो गति। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम वामन देव एक पग से 3 लोगों को घेर लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग धरेंगे और बाहरी आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्व रूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान लोगे? लगता तो है त्रिकालदर्शी है, बता तो पूरा सही सही रहा है कि ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और फिर तीसरा पग तुम कहाँ? तो इतना तो मदद शुक्राचार्य ने की कि आइडिया दे दिया बलि महाराज को कि ऐसा होने वाला है, तीसरा पग के लिए पूछेंगे तुमको क्या करना है, पहले से इतना तो आइडिया दे दिया। बलि महाराज बाद में विशेष समर्पण उसी माध्यम से करेंगे। ब्रजेश प्रभु। शुक्राचार्य बलि महाराज को बताना चाह रहे थे कि भगवान वामन द्वारा ठगे जाएंगे। उन्होंने कहा, तुमने 3 पग का वचन दिया है, किंतु केवल 2 पग में ही तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो जाएगा। तब तुम अपने तीसरे पग के लिए किस प्रकार स्थान दे पाओगे? शुक्राचार्य को पता नहीं था कि भगवान अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। भक्त को चाहिए कि भगवान की सेवा में वह अपने अधिकार की सारी वस्तुएं खतरे में डाल दे, किंतु उसकी सदैव रक्षा होती है और वह कभी भी परास नहीं होता। शुक्राचार्य ने भौतिक दृष्टि से अनुमान लगाकर सोचा कि बलि महाराज किसी भी तरह ब्रह्मचारी भगवान वामन देव को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सकेंगे। हरे कृष्ण। ये भी अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान की बहुत सेवा कर दूंगा। यह सूक्ष्म एक अहंकार की भी शिक्षा है। जैसे जगन्नाथ की एक विख्यात कथा है, जहाँ एक व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर में जाके बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए का दान दूंगा, लेकिन आपको एक ही दिन में इसको खर्च करना है। कई कई वर्षों पुरानी बात है। तो पुजारियों को बोला कि आप पहले प्लान बनाओ कि 1 लाख रुपए आप कैसे खर्च करोगे, तो मैं दान दूंगा। तो पुजारी लोग सोचने लगे 1 लाख रुपए कैसे? जगन्नाथ का भोजन सरल,
फूल वूल सब जोड़ जाड़ के भी वो 1000 तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। 1 लाख रुपए कैसे खर्च करेंगे पूरा दिन में? तो विचार किया, नहीं कुछ मिला, जगन्नाथ को प्रार्थना की। तो जगन्नाथ पुजारी को स्वप्न में आके बताते हैं कि उसको बोलना कि मुझे गजमोती को पीस करके पान में डाल करके खिलाना है। तो अगले दिन बताया तो वो चक्कर खा के गिर गया कि गजमोती मतलब कई कई हाथियों में से कोई एक विशेष हाथी के सिर में एक मोती निकलता है, उसको गजमोती बोलते हैं। तो वो गजमोती को ढूंढने के लिए पहले तो इसको इतने हाथियों को पकड़ना पड़ेगा, उनको खरीदना पड़ेगा, उनको फिर मारना भी पड़ेगा, और उनके सिर से फिर वो मोती निकलेगा कि नहीं उसकी गारंटी कितनी, और वो पीस करके पूरा जीवन निकल जाएगा। तो फिर वो क्षमा याचना करता है कि नहीं भगवान, मैं ये पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए कभी भी कोई सेवा का अवसर मिलता है तो हमको ये सोचना चाहिए हम अधूरे हैं, हम अपूर्ण हैं, फिर भी भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ बोल तो दिया बलि महाराज ने 3 पग भूमि, हाँ दे दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन शुक्राचार्य बोल रहे हैं आप नहीं दे पाओगे। ये 2 पग में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पग रखने के लिए आपको जगह नहीं रहेगी। निष्ठां ते नरके मन्ये ह प्रादातुः प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योग योनिशा प्रतिपाद्येतुं भवान। प्रीति भाटिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होंगे, और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानं यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। प्रीति माता जी यहाँ भी हैं, पढ़िए। विद्वान व्यक्ति उस दान का थोड़ा आगे आएगा। पालन नहीं करते जिससे वो जीविका खतरे में पड़ जाए। दान यज्ञ तप तथा कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए ये कार्य असंभव है। तो दान देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं देना चाहिए कि खुद का दिवाला निकल जाए, ऐसा शुक्राचार्य बोल रहे हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, तुम दान करो, यज्ञ करो, तप करो, सब करो, लेकिन इतना मत कर दो कि तुम्हारे ही खाने पीने के लाले पड़ जाएं। तो इसलिए ये काम तुमको नहीं करना चाहिए। धर्माय यशस्य अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभाजन वित्तम यह मुत्र च मोदते। योगेश पाटीदार। देव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। अभी यहाँ पर भगवान है ही नहीं। ये धर्म अर्थ काम, ये 3 स्तरों पे जब व्यक्ति काम करता है तो उसका विभाजन क्या होता है? धर्म के लिए जो कि सकाम धर्म है, यश के लिए, अपनी विख्यात अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुटुंबी जनों के लिए। इतना ही, ज्यादा से ज्यादा विवेक उसका इधर तक ही चलेगा। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? विनीत विपिन प्रभु पढ़ो। शास्त्रों का कथन है कि यदि किसी के पास धन हो तो उसे 5 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा 5वां भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। किंतु वर्तमान समय में सारे लोग ज्ञान से विहीन होने के कारण अपना सारा धन परिवार की तुष्टि के लिए खर्च करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ही उदाहरण में हमें शिक्षा दी कि 50% संचित धन श्री कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंबी जनों पर खर्च करना चाहिए। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना होना चाहिए। इसमें धर्म, अर्थ तथा काम सम्मिलित होंगे, किंतु क्योंकि उसके परिवार के लोग भी कुछ लाभ की आशा रखते हैं, अतः अपने संचित धन का कुछ अंश उन्हें देकर उन्हें भी संतुष्ट करना चाहिए। यह शास्त्रीय आदेश है। श्री रूप गोस्वामी एक आदर्श तरीके से अपने धन का विभाजन करते हैं। 50% कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, 25%
परिवारजनों के लिए, 25% स्वयं की आपदा इत्यादि के लिए। अत्रापि ब्रवृचैर्गीतं शृणु मे सुरसत्तमा सत्यमोमिति यत् प्रोक्तं यन्नेति आहनृतं हि तत्। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है, अतएव अब कैसे मना कर सकते हो? हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे बृहच श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो, जो यह कहती है कि वह वचन सत्य है। जिसके आरंभ में ओम हो वह असत्य है, जो ओम से आरंभ न हो। तो सबके तोड़ रहते हैं पुरोहितों के पास। ये नहीं करना है तो इसके लिए भी है, और ये करना है तो इसके लिए भी है। तुमने ओम बोल करके थोड़ी कुछ बोला है, तो ओम नहीं बोला है तो वचन सत्य असत्य है। ओम बोल करके बोलते तो सत्य होता है। जैसे मैं एक बार रसानंद प्रभु कोटा आए थे, तो मैं उनको पूछा कि प्रभु जी दीक्षा के बाद बाहर का नहीं खाते ना हम? तो वो प्लेट धो रहे थे अपनी, तो वो बोलते थे मतलब इसका मतलब दीक्षा के पहले हम खा सकते हैं। तो ये इसी तरह हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य बोले तुमने ओम बोल करके थोड़ी कोई वचन दिया है, तो कोई बात नहीं, वो असत्य ही है। सत्यम पुष्प फलम विद्यात् आत्मा विक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्न स्यात् अनृतम मूलम आत्मना। ब्रजेंद्र किशोर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल है, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर ही भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। हरे कृष्ण। ठीक ऐसे ही विचार हमारे मन में भी आते हैं। शरीर ही नहीं रहेगा तो साधना कैसे करोगे, सेवा कैसे करोगे, सो जाओ 1 घंटा और, कोई बात नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर शुक्राचार्य बोल रहे, शरीर रहेगा तो दान यज्ञ तप सब करोगे, अब शरीर नहीं रहेगा तो क्या करोगे? तो इसलिए पहले अपने आप को बचाओ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुनीति माता जी। हरे कृष्णा। ये श्लोक बताता है कि इस भौतिक शरीर में रंचमात्र असत्य के बिना असली सत्य भी नहीं विद्यमान रह सकता। मायावादियों का कहना है कि अधशत्र जग मिथ्या, आत्मा सत्य है और माया असत्य है, किंतु वैष्णव राजनीतिक दार्शनिक मायावादी दर्शन को स्वीकार नहीं करते। यदि तर्क के लिए इस भौतिक जगत को मिथ्या मान भी लिया जाए तो भी माया में फंसा जीव शरीर की सहायता के बिना इससे बाहर नहीं निकल सकता। शरीर की सहायता के बिना कोई ना धर्म का पालन कर सकता है, ना कोई दार्शनिक पूर्णता का चिंतन कर सकता है। अतएव फूल तथा फल, पुष्पम फलम को शरीर के परिणाम के रूप में प्राप्त करना होता है। शरीर की सहायता के बिना यह फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वैष्णव दर्शन युक्त वैष्णव की संतुति करता है। ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान शरीर के पालन पर ही दिया जाए, किंतु उसके साथ साथ शरीर के भरण पोषण की उपेक्षा भी ना की जाए। जब तक शरीर रहता है, मनुष्य वैदिक आदर्शों का पूरा अध्ययन करके जीवन के अंत समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता 8:6 में हुई है। वचम यद्यपि सम्मत भव तत्वयन्ते कलेकम। मृत्यु के समय हर बात की परीक्षा होती है, इसलिए यद्यपि यह शरीर नश्वर है, नित्य नहीं है, मनुष्य इससे अच्छे से अच्छी सेवा ले सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। हरे कृष्ण। युक्त वैराग्य। शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन तब तक जब तक भगवान की सेवा में लग पाए, और इसलिए हम लोग शरीर का ध्यान रखते हैं। गीता में भगवान बताते हैं युक्ताहार विहारस्य, ये समन्वय होना चाहिए। जैसे
किसी व्यक्ति के लिए एक सीमित आहार आवश्यक है। वो सीमित आहार से ज्यादा आहार करेगा तो बीमार हो जाएगा। उसी तरह बाकी वस्तुएं भी सीमित रहेंगी तो शरीर सही चलेगा। जैसे जितना शरीर को आराम चाहिए उतना आराम अगर हम देंगे तो शरीर सक्रिय चलेगा, उस आवश्यकता से ज्यादा देंगे तो भी बीमार हो जाएगा। तो उस तरह से भगवान की भक्ति में अनुकूल रूप से शरीर का ध्यान रखना यह आसक्ति नहीं है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो शरीर भगवान की सेवा में लगे। तद यदा वृक्ष उन्मूला शुष्यति उद्वर्तते चिरात् एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशय। रेखा माता जी। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता तो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। हरे कृष्ण। अनिकेत प्रभु तात्पर्य। इस प्रसंग में श्रील गोस्वामी कहते हैं, कोई डिवाइस दे दो। प्रापंचिक बुद्ध्या संबंधी वस्तुना परित्यागो वैराग्यम परिगच्छते। जो व्यक्ति वस्तुओं का भगवान श्री कृष्ण से उनके संबंध को जाने बिना बहिष्कृत कर देता है, उसका वैराग्य अधूरा रहता है। भक्ति रसायन चंद्र। यदि शरीर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत हो तो है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो यह जड़ से उखाड़े गए वृक्ष की भांति गिरकर सूख जाता है, जिससे आगे फल फूल नहीं लिए जा सकते। अतः वेदों का आदेश है, ओम इति सत्यम नेत्य नृतम तद एतत् पुष्पम फलम वाचो यत् सत्यम सहेश्वरो यशस्वी कल्याण कीर्ति भर्विता। पुष्पम ही फलम वाचा सत्यम वदत्यथेत तन्मूलम वाचो यदनृतम यदथ्या वृक्ष अवीर्मूलः शुष्यति स उद्वर्तत एवमेवानृतं वदन्नाविर्मूलम् आत्मानं करोति स शुष्यति स उद्वर्तते तस्माद् अनृतं न वदेद दयेत त्वेतेन। तात्पर्य यह है कि जो कार्य परम सत्य ओम तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर की सहायता से किए जाते हैं वे कभी नाशवान नहीं होते, भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा संपन्न किए जाएं। निस्संदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं। अतएव शरीर की ठीक से देखभाल करनी चाहिए। चूंकि यह शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है, तो भी कोई इसे शेर द्वारा खाए जाने नहीं दे सकता है, न किसी शत्रु के द्वारा वध होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा के लिए सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोनों एक्सट्रीम्स बुरे हैं, ना तो केवल शारीरिक चेतना में रहना और ना शरीर की उपेक्षा करना। भगवान का ये उपहार है, उसका ध्यान रखते हुए भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। प्रागरिक्तम अपूर्णम व अक्षरम यत्तदोमिति यत्किंचदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वं ओम कुर्वन् नालं कामेन चात्मने। प्रतिभा माता जी। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है, क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है। किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतः जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति यह भिक्षु को दान देता है तो उसका आत्म साक्षात तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरी रह जाती है। हरे कृष्ण। इस प्रकार अर्थ नहीं रहेगा तो काम कैसे पूर्ण होगा, इसलिए अर्थ रखो। और ओम इत्यादि जो मंत्रों का जप करोगे तो भिखारी बन जाओगे। तो ज्यादा आध्यात्मिक रुझान मत रखो, चुपचाप अपना इंद्रिय तृप्ति में लगे रहो, ऐसा वो बता रहे हैं। हमको नहीं करना है। अदिति माता जी। तात्पर्य।
बलि महाराज भिक्षुक रूप में आए वामन देव को सर्वस्व दान कर देना चाहते थे, किंतु बलि महाराज के कुल गुरु शुक्राचार्य उनके इस वचन को नहीं समझ पाए। शुक्राचार्य ने वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत किया कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए, वरन जब कोई दरिद्र दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठ बोले, मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मनुष्य को चाहिए अपना सर्वस्व दान में न दे। वास्तव में ओम शब्द ओम तत्सत अर्थात परम सत्य के लिए है। ओंकार धन के प्रति आसक्ति से छुटकारे के लिए है, क्योंकि धन का उपयोग परमेश्वर के हेतु करना चाहिए। आधुनिक सभ्यता में गरीबों को दान देने की प्रवृत्ति है। ऐसे दान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि यद्यपि निर्धनों के लिए अनेक अस्पताल तथा अन्य संस्थान हैं, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार निर्धन वर्ग को तो सदैव रहेगा ही। अनेक धर्मार्थ संस्थाओं के होते हुए भी गरीबी को मानव समाज से दूर नहीं भगाया जा सकता है। अतएव यहाँ पर संस्तुति की गई है, भिक्षवे सर्वम ओम कुर्वन् नालम कामेन चात्मने। मनुष्य को चाहिए कि निर्धन भिक्षुओं को अपना सारा धन न बांटे। इसका सर्वोत्तम हल है कृष्ण भावनामृत आंदोलन। यह आंदोलन निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहता है, केवल इसलिए नहीं कि यह उन्हें भोजन देता है, अपितु उन्हें कृष्ण भावना भावित होने की विधि सिखाकर जागृत भी करता है। अतएव हम उन निर्धनों के लिए हजारों केंद्र खोल रहे हैं जो धन तथा ज्ञान दोनों में निर्धन है। इन निर्धनों को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना तथा उन्हें अवैध मिथुन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने से दूर रहकर अपना चरित्र सुधारने के लिए इन केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। इन जघन्य पाप कर्मों के कारण मनुष्य को जन्म जन्मांतर कष्ट भोगने पड़ते हैं। धन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है ऐसा केंद्र खोलना, जहाँ सभी लोग रहकर अपना चरित्र सुधार सके और वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त कर सके, किंतु वहाँ वे आध्यात्मिक नियंत्रण में रहे, जिससे वे सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए अपना समय बचा सके। यदि किसी के पास धन है तो उसे व्यर्थ ही नहीं बहाना चाहिए। इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में होना चाहिए, जिससे सारा मानव समाज सुखी, समृद्ध तथा भागवत धाम वापस जाने के प्रति आशान्वित हो सके। तो प्रभुपाद को कई बार पूछा जाता था कि अगर आपके आंदोलन में 10,000 लोग जुड़ जाएंगे तो आप क्या करोगे? प्रभु 10,000 क्यों, 10 करोड़ भी रहेंगे तो हम उनका पालन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पालन भगवान स्वयं कर रहे हैं। हम अपने लिए प्रयत्नशील नहीं है, हम भगवान के लिए प्रयत्नशील हैं। और ये देखा भी जाता है कि छोटा सा मंदिर या छोटा सा केंद्र खुलता है, फिर उसमें भक्त जुड़ने लगते हैं और सबकी व्यवस्था भगवान करने लगते हैं। लोगों को टेंशन आ जाता है, 4 लोगों का परिवार कैसे चलेगा? यहाँ 150 लोग रहते हैं, उनका परिवार कैसे चल रहा है? भगवान चला रहे हैं। अगले महीने का हमको आता पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, ये भगवान चला रहे हैं। और आज 500 भक्त हो जाएंगे, 1000 भक्त हो जाएंगे, सभी का पालन भगवान करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को उद्देश्य में रख करके हम लोग सेवा करते हैं। तो उसी तरह कितने ही हजारों लाखों लोगों को मदद की जा सकती है अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार सुचारू रूप से चलता रहे। 2 श्लोक और बचे हैं, पढ़ लेते हैं। अथैतत् पूर्णम अभ्यात्मम यश्च नेति अनृतं वचा सर्वं नेति अनृतं ब्रूयात् स दुष्कृति स्वसन्मृता। अर्चित प्रभु। हरे कृष्ण। अतएव सुरक्षित उपाय यह है कि नहीं कह दिया जाए। यद्यपि यह असत्य है, किंतु इससे मनुष्य की पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है और अपने लिए अन्यों के से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है। फिर भी यदि कोई सदा यही कहे कि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। हरे कृष्ण। ना कहना सीखना चाहिए। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि उनके पास एक ये आए प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बोला कि आप 10 मिनट रोज एक्सरसाइज करा करो। क्या एक्सरसाइज करना है आपको? कमरे में आपको बैठना है और चारों तरफ आपको देख के ऐसे बोलना है, नो 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 नो, ऐसा बोल के आपको प्रैक्टिस करना है। तो जिससे लोग जब आपसे कोई चीज़ मांगेंगे आप मना करना, उनको नो नो बोलना। तो इसी तरह शुक्राचार्य बताते नहीं बोलना सीखो।
नहीं तो कुछ नहीं रहेगा तो लोग निंदा करेंगे, तो आप मना करो। तो बलि महाराज के मन में ये भाव था कि मैं तो वचन दे चुका, अभी इतना बता रहे हैं नहीं 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 नहीं, क्यों करना चाहिए। तो लास्ट श्लोक में फिर बताते हैं कि किन किन कारणों में वचन तोड़ा जा सकता है। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? वीर प्रसाद प्रभु। तात्पर्य भिखारी सदैव अपने आप को निर्धन रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह उनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इस तरह से उनका धन नष्ट न होने का आश्वासन मिल जाता है और धन एकत्र करने की दिशा में अन्यों का ध्यानाकर्षण तथा सहानुभूति मिलती है, किंतु इसकी भी भर्त्सना की जाती है। यदि कोई जानबूझकर भिक्षावृत्ति को पेशा बना लेते हैं तो वह जीवित ही मृत माना जाता है, या अन्य दृष्टिकोण से ऐसे झूठे व्यक्ति को जीवित ही मार देना चाहिए। में वैदिक का आदेश इस प्रकार है, अथेतत् पूर्णमभ्यात्म यन्नेति स यत् सर्वनेति ब्रूयात् पापिकास्य कीर्तिर्जायते शयनं तत्रैव हन्यात्। यदि कोई निरंतर निर्धन होने का स्वांग भरे और भीख द्वारा धन संचित करे तो उसका वध कर देना चाहिए। तो शयनं अगर कोई तत्रैव भिखारी हन्यात्। एकदम सोने की चेन वेन डाल करके आए तो उसको कौन भीख देगा? तो जानबूझ के दिखाता है कि मैं फटे कपड़े हैं, फटा रहे, मेरा बहुत गंदा शरीर है, बहुत गंदे बाल हैं, तो लोगों को थोड़ी दया आ करके उनको दान देते हैं। लेकिन ऐसा जीवन जीना मृत्यु से भी ज्यादा निंदनीय है। तो आगे शुक्राचार्य बताते हैं किन किन अवस्थाओं में झूठ बोला जा सकता है या वचन तोड़ा जा सकता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम सयजुकुप्सितम। हरिओम प्रभु। स्त्री को अपने वश में लाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में, प्राणों का संकट उपस्थित होने पर गायों और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना तो जाता। बता रहे हैं स्त्रीषु, महिलाओं से झूठ बोला जा सकता है क्योंकि बात नहीं छुपाती है। उसके बाद नर्म विवाह है। नर्म अर्थात अगर कोई हास्य परिहास से हो रहा है, तो लोग बोलते हैं ना, हम गए थे एक बार, हमने बहुत हाथी उड़ता हुआ देखा, लोग ताली बजाते हैं, तो हास्य परिहास में ही बोला जा सकता है। विवाह है, लोगों का जब विवाह संबंध स्थापित करना रहता है तो लोग बड़े गुण बताते हैं कि इनके बहुत गुण हैं, तो राम सीता जैसी जोड़ी है, लक्ष्मी नारायण है, तो वो तो बाद में पता पड़ता है। फिर वृत्ति अर्थ है, अगर किसी को आजीविका चलानी है, दुकान चलाना है, तो वो झूठ बोलता है कि बिना मार्जिन के मैं बेच रहा हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। प्राण संकट है, प्राण अगर संकट में है तो। और गो ब्राह्मण अर्थ है, अगर गाय और ब्राह्मण की रक्षा करनी हो तो उनके लिए भी झूठ बोला जा सकता है। या हिंसायाम, अगर कोई एकदम जान पे ही बात आ गई तो उस समय पर झूठ बोला जा सकता है। तो इस तरह बड़ा सुंदर प्रवचन कलयुग के हिसाब से एकदम फिट बैठने वाला शुक्राचार्य ने बताया। लेकिन बलि महाराज को दूसरा ट्रेनिंग भी मिली हुई थी, उनको प्रहलाद महाराज के संस्कार भी थे। तो इस प्रकार से यद्यपि समझाया तो बहुत अच्छे से, लेकिन बलि महाराज के हृदय में वो बातें अंदर प्रवेश नहीं की। आगे अध्याय 20 बलि महाराज का समर्पण। हरे कृष्ण। यस, दक्ष संकर्षण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। मैं जस्ट ये शुक्राचार्य जो बलि महाराज को भी ना पद से भटका रहे हैं कि अब भगवान को समर्पित होने से हो जाएगा। मैं जो सोच रहा था किस प्रकार भावना कैसे आएगा कि भगवान मेरा धन भी ले सकते हैं परंतु मुझे चीट नहीं कर सकते हैं। भगवान मेरा मेरा संपदा भी ले सकते हैं परंतु मुझे चीट नहीं कर सकते हैं। भगवान मेरा घर भी तोड़ देंगे परंतु मुझे चीट नहीं कर सकते हैं। भगवान मेरा सब कुछ ले लेंगे परंतु मुझे चीट नहीं कर सकते। भगवान मुझे ब्रह्मांड से दूर भी कर देंगे, मुझे चीट नहीं कर सकते। हम देखते हैं डिवोटीज या फिर मेरा पर्सनल लाइफ में थोड़ा कुछ होता है तो मुझे लगता है भगवान की वजह से हो रहा है, भक्ति कर रहा हूँ तो इसीलिए हो रहा है, और फाइनली हम भक्ति को ही छोड़ देते हैं। तो कैसे विश्वास हो कि सब कुछ हो सकता है परंतु भगवान मेरे साथ छलना नहीं कर सकते, मुझे चीट नहीं कर सकते। मुख्य बात है श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय
कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, इस करने से सारे कृत्य मेरे सिद्ध होंगे। ये श्रद्धा भक्त के हृदय में होना चाहिए। गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि अंधेरे में चलने से हर व्यक्ति को डर लगेगा, लेकिन उसी अंधेरे में कोई अपने पिता का हाथ पकड़ के चलेगा तो उसको कभी डर नहीं लगेगा। तो भक्त लोगों को ये विश्वास, ये निष्ठा धीरे 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 साधन भक्ति के माध्यम से जागृत होती है, जहां वो कृष्ण भक्ति के पालन करने के माध्यम से इतना भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं कि भगवान मेरे जीवन में जो कुछ करेंगे वो अनुकूल ही करेंगे। और ये भक्ति की परीक्षा है। तो जब ऐसी छोटी छोटी सिचुएशंस आती हैं, तब से अभ्यास करना चाहिए। देखो, बड़ी समस्या जब आएगी तब एकदम से अनुभव प्रतिकूल भी हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी स्थितियां जब आती हैं, हमारे अनुकूल जब चीजें नहीं होती हैं, तो भगवान की इच्छा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग मंदिर में सेवा करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं। हाँ, अभी प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल आ रहा है, खूब मीटिंग कर ली, खूब शीट बना ली, खूब सेवाएं समझा दी, उसके बाद भी तो कुछ ऊपर नीचे होगा ही। तो उस समय भगवान की इच्छा मान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो जब हम छोटी छोटी वस्तुओं में अभ्यास करना सीखेंगे, तभी जा करके आगे बड़ी बड़ी विपदाओं में भी भगवान की कृपा को मानने का हमको अनुभव होगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ छोटे मोटे टेस्ट में फेल हो जाऊंगा लेकिन फाइनल एग्जाम में पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो रोजमर्रा में हमारे जीवन में जो स्थितियां आती हैं, उनमें ये चीजों को अभ्यास करना चाहिए। यस अंकित प्रभु। तो शुक्राचार्य बृहस्पति के गुरु भाई हैं। शुक्राचार्य मानते भी हैं कि भगवान आए हुए हैं, और शुक्राचार्य इतने ज्ञानी हैं, और मतलब उनको आजीविका की चिंता तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को उन्होंने कई बार प्रसन्न किया। तो शिव भगवान तो खुद बहुत ही सुखों को देने वाले हैं, और वो भगवान के बारे में जानते हैं, फिर भी वो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। वे मानते हैं कि ये परम नियंता है, वो बोले नहीं कि ये भगवान है। इसको हम तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं। प्रश्न है, शुक्राचार्य इस तरह क्यों कर रहे हैं? इतना ज्ञानी व्यक्ति हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, क्यों कर रहे हैं? तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पहला, भगवान जब कुछ उपदेश देना चाहते हैं तो ऐसे महापुरुषों के माध्यम से देते हैं, तो हम उनकी निंदा करके अपराध के पात्र बनेंगे, तो हमें हमें उनकी निंदा नहीं करना है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति बहुत शिक्षा, बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, तो शरणागति उसकी उसी अनुपात में कम हो जाती है। ये भौतिक जीव जगत में बहुत संभव है। इसलिए कुंती महारानी बोलती है, ये सब बाधा है आपके भजन में, ये सब बाधा है। तो बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा पांडित्य भी भगवान की सेवा में बाधा होता है। तीसरा, ज्ञान तो है, प्राप्ति भी की, सिद्धि भी की, ब्रह्म तेज भी किया, लेकिन भक्ति नहीं है। और भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य अधूरे हैं। ये भक्ति के साथ ही पूरक होते हैं। तो जब तक इनके हृदय में कृष्ण भक्ति नहीं जागृत होगी, तब तक सब कुछ जानने के बाद भी पालन नहीं कर पाएंगे। और हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, हमको नहीं पता है हमको क्या करना है क्या नहीं करना, फिर हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो शुक्राचार्य अपने उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं कि ऐसा भी संभव है। यस प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। एक रियलाइजेशन था कि मतलब जो आसपास का भी माहौल देख रहे हैं, जो वातावरण है, इसके हिसाब से मतलब कृष्ण भावनामृत के अलावा दूसरा कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है, क्योंकि लोग इतना है भी ज्यादा नहीं। है भी नहीं एक्चुअली। जिस हिसाब से लोग किस किस दिशा में जा रहे हैं, किस दौड़ में जा रहे हैं, और ज्यादा मतलब अभी जितना एडवांसमेंट होते जा रहा है, एआई और ये सब हो रहा है, तो लोग और ज्यादा मानसिक रूप से वो हो रहे हैं। मतलब उनका, मेरे को लगता नहीं कि उनका मन भी लग सकता है। इवन मेरा मतलब मैं देखता हूँ अपने आप को, कितना मेरा मेंटल लेवल जो है वो पीस नहीं है, और वो एकाग्र नहीं हो पाता है। तो कृष्ण भावनामृत के अलावा तो मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा सॉल्यूशन है। और जो दक्ष प्रभु ने जैसे बोला था कि हम मटेरियलिस्टिक जो है, हम लोग, हमारे अंदर ये स्ट्रांगनेस कब आएगी कि नहीं, जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से ही हो रहा है। कल कोई दिक्कत भी आती है तो उस पर अपने अंदर इतनी सहनशीलता रहे कि हमारी श्रद्धा कम ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक दिन अभी स्वाति को रास्ते में गिरते गिरते थोड़ा सा हल्का से एक्सीडेंट हुआ, तो उसने बोला कि हाँ ये भगवान की कृपा थी, नहीं तो पीछे से भी गाड़ी आ सकती थी। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ। ये तो छोटी कंडीशन थी, तो हमने इसको कर लिया, और कल को कुछ बड़ा होता है तो ये आस्था अडिग रहे, इसके लिए प्रभु ये आस्था। जैसा मैं बता रहा था कि दैनिक रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। छोटी छोटी स्थितियों में अभ्यास होगा तो बड़ी आपदा में भी वो हैबिट बन जाएगी। दूसरा, जब आप बता रहे थे वैश्विक जो स्थिति है उसके अनुसार भक्ति करना कितना मुश्किल है, इसलिए सहायक भक्ति के है सरल जीवन। जितना ज्यादा सरल जीवन होगा उतना भक्ति करना अनुकूल हो जाएगा। कल
प्रेम हरिनाम प्रभु कक्षा में बता रहे थे कि भक्तों ने प्रभुपाद को एक सजेशन दिया कि हम टेलेक्स मशीन लगाते हैं मंदिरों में, तो फैक्स मशीन जैसी टेलेक्स मशीन हुआ करे तो ये मैसेज वगैरह करना आसान हो, क्योंकि प्रभुपाद पत्र से सारा दुनिया चलाते थे, पूरे पत्राचार्य से। और भक्तों कुछ पूछना, वो पत्र भेजते, वो कब पहुंचता, फिर प्रभुपाद पत्र भेजते, तो टाइम लगता था। फिर टेलेक्स मशीन, प्रभुपाद नो टेलेक्स मशीन, इट विल इंक्रीज प्रजल्पा। आज इसके लिए प्रभुपाद क्या बोलते? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये वो फलाना ढिमकाना, तो प्रभुपाद टेलेक्स के लिए मना कर दिए, तो इसके लिए क्या बोलते? तो कई बार जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं, भक्ति के सहायक है सरल जीवन, जितना क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे अपने जीवन को सरल हम कर सकें, हमारी डिपेंडेंसी भौतिक उपादानों पे कम से कम कर सकें, हमारा उतना समय भक्ति के लिए बचेगा। हमने अपने आप को इतना बांध लिया इन चीजों में कि अब भक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं बच रहा है। तो धीरे धीरे भक्तों को कृषि करना चाहिए, धीरे धीरे भक्तों को गोरक्षा करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, धीरे धीरे ऐसे कुछ व्यवसाय करना चाहिए, जैसे आभूषण बनाएं, जैसे कुछ क्लोथ्स बनाएं, या कुछ डिजाइनिंग क्लोथ्स भी बेच सकते हैं, या ऐसे कुछ उपादान करें जिससे उनका समय बचे और वो भक्ति करें। तो कल को अगर बाहर के वर्ल्ड में क्राइसिस भी होती है, हम आत्मनिर्भर रहेंगे। तो इस चीज पे धीरे 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 भक्तों के समुदाय को बढ़ना चाहिए, ये भक्ति के लिए बड़ा सहायक है। नहीं तो ये भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति भी करना, उसको बैलेंस भी करना, और फिर इनसिक्योरिटी भी ना हो, समर्पण भी हो जाए, बहुत मुश्किल है। वो संघर्ष पूरा जीवन चलेगा। तो धीरे धीरे इवेंचुअली भक्तों को उसके लिए ट्रांजिट करने का प्लान करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त। अच्छा, कल मैंने बहुत कटु वचन बोले, मेरे पास कल बहुत सारे मैसेज और फोन भी आए, तो मैं सबको क्षमा मांगता हूँ, आपके सबको हृदय को बहुत कष्ट दिया। वैसे बहुत गंभीरता से सब भक्ति कर रहे हैं, और मेरा अधिकार भी नहीं इस तरह वैष्णवों को कष्ट देने का, वैष्णव अपराध करने का, तो आप सब मुझे क्षमा करना। नहीं प्रभु जी, ये तो शिक्षा है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद भी कोई है जो हमको रोक सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर? आप इसी तरह हमें समझते रहिए, फिर हमारा कुछ अच्छा ही होंगे इसमें। बीच में बोलना चाहिए, बीच में टोकना चाहिए।